बट डिड यू एवर थिंक कि ये रियलिटी शो इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, कभी सोचा था शुरू करने पर? बिल्कुल नहीं मैं। हेलो, क्या दिन था वो? एक छोटा सा डांस शो है, क्या क्या आप उसमें जज बनोगे? ब्यूटीफुल। आपको थोड़ा नॉन सेक्सी फील हुआ जब लोगों ने गीता माँ बोलना शुरू किया? मुझे आज तक नॉन सेक्सी फील होता है, रोज फील होता है। तो जब आप 15 साल की थी, आपने फराह खान का ग्रुप ज्वाइन किया एंड देन यू कंसिडर्ड हर एज अ मदर। मैं इतनी यंग थी जब मैंने उनके ट्रूप को ज्वाइन किया एंड मैं उससे पहले अपनी मम्मी के बगैर कहीं नहीं जाती थी। हाउ वाज अबाउट लूजिंग योर मदर? I think of how badly she was suffering before she left. Whenever I see an elephant on screen or if you see an elephant, the first thing that comes out is like mama. Did you miss having kids or somebody that you could come back to? That home? was her worry, not mine. Intimacy का मुझे problem नहीं है. It's not like अच्छा ये तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि because I'm Geeta Ma, I may not have had a relationship at all. Absolutely. Some people think I'm celibate. You ever molested softly as a child? You know, some things you just want to blank out. नमस्कार एंड वेलकम टू जाने मन विद जय मैदान। हम बहुत सारे रिलीजन्स को और धर्मों को जब मैं समझती हूँ तो देखा जाता है कि जब हम किसी को माँ की पदवी दे देते हैं देन फॉर अस दैट्स एन एपिटोम ऑफ गॉड, कि हम अब इसमें ही भगवान ढूंढना है। अपनी माँ में भी ढूंढते हैं, बट हियर टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जिन्हें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ प्लेजर, इन द वर्ल्ड ऑफ डांस, इस नाम की पदवी मिली। Nobody knows her surname including me, and I'm neither going to ask because everybody calls her Geeta Ma. So maybe we'll consider Ma as her surname because this has just become part of you. जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, इंक्लूडिंग आपको, कि मेरा सरनेम कपूर है और बहुत सालों से ये जो सरनेम है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा। Yes, Ma has become my surname. लेकिन वो क्यों, कैसे और कब, इट जस्ट नेचुरली हैपेंड। लेकिन जब से ये नाम ऐड हुआ है तब से इट जस्ट गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Very true. बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है कि आपके साथ बहुत सारा ऐसा, मतलब आपको ऐसा लगता है भार है, यू हैव टू वेरेवर आई गो। और ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं पहला साल वो जो शो कर रही थी, व्हेन आई गॉट आउट ऑफ दैट जोन एंड वेंट आउट इनटू द रियल वर्ल्ड। क्योंकि वो एक मीडिया, एक बबल है ना हमारा, हम जब शूट करते हैं या तो वो एक बबल हो जाता है, फिर वो ऑन एयर हो जाता है, फिर हम बाहर चलते हैं। अब फेस करें हुआ क्या, क्या किया। जब वहाँ पे आप रियल वर्ल्ड में बाहर जाते हो और लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, देन दे स्टार्ट कॉलिंग यू बाय दिस नेम, you suddenly realize there is a reverence to it. एक तरीका है जिस तरह से वो आपको देखते हैं, एक expectation है, and initially मैं बहुत I got thrown off by it, but then I think I just naturally took on to it and then I said कुछ तो वजह होगी। Very true. I didn't try to get into it कि क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं। I said if they feel like this, और अगर उनको अगर खुशी मिलती है ऐसे बुलाने में, then I must be doing something right. So I didn't try to analyze it. I still don't want to analyze it. And I accept it humbly. Beautiful. आपको थोड़ा नॉन सेक्सी फील हुआ जब लोगों ने गीता माँ बोलना शुरू किया? मुझे आज तक नॉन सेक्सी फील होता है, रोज फील होता है। And yeah, I mean, but I think there's no more beautiful feeling than for people to be able, और हर एज ग्रुप, वो बच्चे से लेके एब्सोल्युटली एल्डरली इंसान तक, इफ दे कैन फील दैट दे कैन कम अप टू यू, होल्ड योर हैंड एंड टॉक टू यू और गिव यू अ हग और से कैन आई प्लीज गेट अ हग। मुझे रैंडमली लोग आजकल, आई फील लाइक मुन्ना भाई बिकॉज एंड देयर आर किड्स हु कम और टीनेजर्स हु कम अप टू मी एंड और मे बी समटाइम्स जस्ट लाइक women who are sitting like somewhere and they'll come up in a restaurant and say, hi, can I get a hug please? How does it feel? And men also do that? No, not a lot of men, but I do have a lot of women followers, friends, fans
who kind of reach out to me. A lot of men, I think, automatically वो गीता माँ का जो एक Title. हाँ वो एक टाइटल है ना, उससे ऑटोमेटिकली एक डिस्टेंस डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट. सो एंड आई क्वाइट लाइक दैट बिकॉज जो मेरी एक प्रीवियस जर्नी रही है, आई हैव बीन वर्किंग इन अ मैन्स वर्ल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वेरी ट्रू. तो वो जगह बनाने के लिए मुझे काफी टाइम लगा और ऑटोमेटिकली एक दिन वो नजरिया ही लोगों का बदल गया. कंपटीशन खत्म हो गया, कंपटीशन रिस्पेक्ट आ गया. हाँ एक करेक्ट, यू आर राइट, एक्चुअली इट वाज जस्ट रिस्पेक्ट दैट काइंड ऑफ Correct, केम इन. came जिस चीज के लिए मैं जूझती रही और वो मर्दों की दुनिया में अपने आप को मतलब साबित करने की कोशिश किया, आई एम समबडी, मेरा ये वजूद है. एंड दैट हैज नाउ जस्ट ऑटोमेटिकली व्हेन पीपल सी यू, इफ दे डोंट नो यू इवन बेटर, मतलब बात जिस तरह से होती है, बट द पीपल हु नो ऑटोमेटिकली एक उनका नजरिया बदल गया है देखने का. तो जब आप 15 साल की थी, आपने फराह खान का ग्रुप ज्वाइन किया एंड देन यू कंसिडर्ड हर एज अ मदर, एज अ मेंटर, यू स्टिल डू. तो वो जो माँ की फीलिंग थी, ये आप ही इस प्रोफेशन के साथ यू सोड इट एज अ सीड, व्हाट यू आर गेटिंग इज रीप. इतनी यंग थी जब मैंने उनके ट्रूप को ज्वाइन किया एंड मैं उससे पहले अपनी मम्मी के बगैर कहीं नहीं जाती थी. So because I started working earlier, before I joined her troupe, मैं already I was trying to get some modeling contracts. I was trying to do like other work क्योंकि मुझे घर चलाना था. तो हर जगह जब मैं शूट पे जाती थी, फोटो शूट्स पे जाती थी या कोई भी काम के लिए जाती थी, तो my mother used to be along. वो पहली बार था कि my mom saw her, met her and she said, "Auntie, don't worry, I'll take care." That was the first day and today till date she's taking care. तो वो automatically I just couldn't call her by her name. And so what did you address her as? I still call her mama. Fabulous. And then जब उनके बच्चे देखते हैं आपको ममा बोलते हुए, 3 of them, उनसे पहले वो already मेरी माँ थी. I think and as soon as they I came can into the see world, that possessiveness. yeah, but as soon as they came into the world, automatically मुझे पता था कि ये दुनिया मुझे share करनी होगी, because when I held them for the first time in my arms, I was like, they are my little brothers and sisters. मुझे automatically वो I started feeling responsible for them. So आज भी वो मतलब I'll always be the firstborn, but नहीं, you can't take away that space from anybody. So मेरा possessive होना ना होना कोई मायने नहीं रखता. So then God has His own way to first support you through your biological mother. Yes. I'm sure she still does it in best of her capability. Whatever her, yeah. So how was about losing your mother? I think मेरी माँ ने मुझे बहुत प्रिपेयर किया. क्योंकि वो बीमार काफ़ी सालों तक थी, एज इन लाइक इट ग्रेजुअली क्रेप्ट इन. और डेफिनेटली 2019 से लेके 2021, बिगिनिंग ऑफ 21, आई थिंक वो जो हॉस्पिटल का दौर रहा, उनकी बीमार होना, ठीक होना, बीमार होना, ठीक होना, वो जो सिलसिला था, उसने मुझे ना बहुत प्रिपेयर कर दिया. Because I got to spend time with her, which I had probably not had the opportunity. Yeah, because आप कभी-कभी कुछ बनाने के चक्कर में या अपने सपनों को साकार करने के चक्कर में आप भूल जाते हो कि एक दूसरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, because you take it for granted. Very true. I took her for granted. कि ये तो है, वो हैं, मतलब खाना चाहिए वो हैं, घर जाऊंगी, मुझे जब किसी चीज़ को बोलना होगा तो सुनने के लिए कोई है. So she stayed with you. Yeah, I didn't know how to live alone. So she and I spent maximum of our time together because I lost my father many years ago. So she was the only person I knew as my friend, my guide, my mother. Someone who could like put pressure at the same time relieve me of my pressures. And then those 3 years, suddenly like, they just changed my life. I was suddenly on my own, even though she was there, क्योंकि वो बीमार थी. तो उनको संभालने के चक्कर में या उनकी देखभाल करना, फिर कोविड happened while she was in the hospital. तो वो जो 2020 to 21 वो सिलसिला मेरे लिए, तब मैं अकेली भी हो गई. But then I was very grateful every day,
क्योंकि जिस दिन वो एडमिट हुई थी मुझे डॉक्टर्स ने कहा था इनके पास 3 या 4 दिन है तो आप प्रेप कर लीजिए and she may not make it through. I got a year and a half after that. So for me every day was beautiful, every day was important. तो वो जो 19 से 21 का जो एक सफ़र था it was beautiful and she prepped me. So when she went मुझे पता था कि she is relieved of suffering. वो लॉस वो पूरा नहीं होगा. How do you cope up when you miss her? I think of how badly she was suffering before she left. So for people who are out there maybe watching you right now and could have suffered some loss of their loved one, and if they have not suffered, suppose ऐसा होता है कि आप सुबह उठती हैं और मॉम नहीं होती. आप मैं पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं वो चीज़ें याद करती हूँ जो अच्छी थी. गुड मेमोरीज ना एंड जो भी अच्छाई है वो रह जाती है. When I saw her in that state before she passed away, कि कितनी suffering 3 साल तक इंसान hospital bed, ultimately when you're coming to that stage, I don't think हर मरीज जानता है जब उनका वक्त हो जाता है. Very true. And I could see it. And her only, so मुझे ऐसा था कि now when I think about it, जो मैं उनकी हालत सोचती हूँ जिस तरह से वो थी और जिस तरह से वो मुरझा रही थी ना वो स्टेट में, I would prefer that she doesn't suffer anymore. तो अब मैं वो याद करती हूँ कि I remember the good days. I see her. I still like आप कैसे आप एक फीलिंग को कैसे निकाल के आप अलग कर सकते हो. So for me, all the good memories help me through every day. That's beautiful. It's a beautiful, positive way of looking at Absolutely, because I unbearable feel loss. कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है, I don't know people believe करते हैं या नहीं करते हैं, there's an afterlife. Very true. मैं भी करती हूँ. And मैं जितना यहाँ पे सफ़र करूँगी, I make her journey difficult. So I want कि वो यहाँ से क्योंकि ये हो गया, वो उन्होंने जी ली अपनी ज़िंदगी. जो मैंने वादे किए थे मैंने शायद थोड़े बहुत पूरे किए. And now it is her next journey, her next phase. I hope it's smooth, nice, easy, and I hope she's having a great time. I'm sure she must She be a deserves baby that. somewhere. तो मुझे ऐसा लगता है मैं सफ़र करूँगी वो साथ में सफ़र करेंगी. मैं जितना फ्रेट करूँगी शायद her journey will start slowing down. This is full speed. Good. I'm on my way. So when she was nowhere around you physically, in the real form of her, did you miss having kids or somebody that you could come back to That home? was her worry, not mine. Did you carried on her worry? कि बच्चे होने चाहिए. मुझे हाँ कभी कभी अब जब वो चली गई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए मैं थी. अगर मुझे कुछ हो गया तो शुड आई हैव हैड किड्स एक थॉट आता है, और शुड आई हैव अ कंपेनियन, और कोई होना चाहिए क्या. लेकिन I think what is going to happen happens. I believe also in destiny. If you are meant to have a companion, अगर आपके बच्चे होने हैं तो हो जाएंगे. पर बिना मेरे इंटीमेट हुए कैसे हो जाएंगे? मतलब अनलेस कोई ऊपर से खीर टपके और आप खा लें. इंटीमेसी का मुझे प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट लाइक, अच्छा ये तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि बिकॉज आई एम गीता माँ आई मे नॉट हैव हैड अ रिलेशनशिप एट ऑल. Absolutely. Some people think I'm celibate. कुछ लोग नहीं, मैं I'm not a nun. I am not celibate. I definitely find my moments. I do find people who I can interact with, get intimate with. लेकिन वो वाली फीलिंग ना इससे पहले आई नहीं कभी, क्योंकि मेरा फोकस बहुत क्लियर था कि मुझे काम करना है. मैंने एक प्रॉमिस, एक वादा किया है, वो निभाना है. मैंने कुछ चीज़ें अपनी माँ को कहा था कि आई विल मेक श्योर दैट दिस हैपेंस. वो मुझे पूरा करना था. तो एजेंडा बहुत क्लियर था. उसके अंदर कोई आ नहीं सकता था. दिस वॉज बिटवीन हर एंड मी. एंड अनफॉर्चुनेटली इवन दो आई मेट वेरी नाइस पीपल, वो मेरे प्रायोरिटी नहीं बन पाए. Do you regret that? नो, नॉट फॉर अ सेकेंड. क्योंकि आज जो मैंने अचीव किया है, अगर मेरी माँ मेरी प्रायोरिटी नहीं होती, अगर मेरा काम मेरा प्रायोरिटी नहीं होता, अगर मेरे को जो ज़िंदगी चेंज करनी थी, अगर मैं वो नहीं करती, तो आज मैं वो नहीं होती जो मैं हूँ.
Also, जब everybody around me was researching on you, and they could not tell me your surname and saying Geeta Ma, Geeta Ma, Geeta Ma. I said, okay, Geeta Ma, I love this name. I'm going to address only as Geeta Ma. You can just call They me Geeta, also it's told good. me that Sajid Khan proposed you several times. अच्छा ये नहीं, several times नहीं है. Once? बिल्कुल नहीं. I'll tell you what, it was like a joke I think that happened long time back, जब मैं, क्योंकि मैं सबसे youngest थी ममा के ग्रुप में, तो उन्होंने पहले warn किया था, my brother is a flirt, Okay. so you be careful. तो यार I was really young, he was very young, so he asked me one day, he said would you like to go out and like, अब उन दिनों में somebody says मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं या आपको कॉफी लेके जाऊं ना, उन दिनों में कुछ समझ में नहीं आता था. It was not how it is The today. era. Today, I agree. आज can I take you out for a date? Can I take you out can for I a take you out for coffee? drinks? ड्रिंक्स तो तब तो हिम्मत ना पड़े किसी के मतलब अल्कोहल बोलने की. Very true. And I was only 15 or 16 or something like that. So I mean, so I was like, इसने पूछा, like she told me, she said, listen, my brother is very naughty, he's just going to mess with you because he knows. And I was also a townie, and they had that entire group. So I think it was more like a prank. It was never a proposal. I don't think he had that intention ever. But in But that whole we are very propos- good friends at the end of the day. Very so true. Now that you are, but did you ever fell for him thinking कि Not अरे, at all. वो मैं कह रही हूँ ना, प्रायोरिटीज बहुत क्लियर थी तब मेरे. से as a हाँ 15-year-old जी, बिल्कुल. girl also? बिल्कुल, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मैं ये सब चीज़ों के लिए ना वक्त ही नहीं था. सो आई केम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स वेयर हमारे पास जगह नहीं थी. हम 4 जन एक मतलब 10 by 10 में रहते थे. रोज झगड़े होते थे. मेरी नानी कुछ कहती थी, मम्मी कुछ कहती थी. देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स. जिस एरिया में रहती थी मैं कंफर्टेबल, एज यू ग्रोइंग एज अ गर्ल, आपको पता चलता है नजरें. क्योंकि माय मदर, आई हैव टू से थैंक यू टू हर. ये जो आज हम झिझकते भी हैं बच्चों को सिखाने के लिए, गुड टच, बैड टच, और नजर कैसा, एंड टू क्रिएट अ सिक्स्थ सेंस वेरी अर्ली, बिकॉज आई थिंक विमेन आर बॉर्न विद इट. completely agree. लेकिन वो ना टैप करना और उसको जगाना मेरी माँ ने बहुत पहले कर लिया, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दैट वी वर लिविंग इन. तो मैं आई वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ इट. तो आपको पता चलता है जब आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे नजरिया लोगों का देखने का, एज यू ग्रोइंग अप, शायद कुछ अच्छा नहीं. So you start developing a sense of boundaries, a sense of defense, also a clarity के इस एटमॉस्फेयर से मुझे अगर निकलना है, क्योंकि ये तो नहीं निकल पाए, बिकॉज यू मेच्योरिंग बिफोर टाइम. Very true. तो अगर जो पेरेंट्स हैं या वो नहीं कर पाए, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस, बिकॉज दे आर स्टिल हियर. तो ये एस्पिरेशन पहली बार कब आई कि दिस इज आई एम नॉट फिटिंग अप हियर? When I came of age, when I started growing up, when my body started showing signs of a different growth. Were you ever molested softly as a child? You know, some things you just want to blank out. So you have little memories and you never wanted to go and touch that part or share it with anyone, including your mother? Not really. No. I told my mom everything. Then she told you कि ध्यान रखना और जाने दो. नहीं, जाने दो भी नहीं. Yeah, probably जाने दो also. I don't want to lie about it, but I thought it was so irrelevant because you know, you understand and you have the power to get out of that situation. Yeah, shun it off. True. Once you get out of that situation, you want to just kind of put it in one, there is this one space somewhere That you throw it. It's a black hole. इसको दोबारा मत निकालो. I don't want to address it. But yes, there are incidents that you know that kind of trigger a certain thing that you don't want in life again. So could be a lot of things. Maybe that has crept in somewhere. Also, I also wanted always to be in a power position where, and that can work reverse for some people. I'm not saying it's a good way to lead your life,
बट है मेरे अंदर एक आई थिंक देयर इज अ गाय इनसाइड मी who's kind of has built this wall and doesn't let the woman out kind of thing. I think that's a comfort area. Yeah. That's a comfort area. Being in the man's world, to think and feel and behave like a man. I think हम सब अपने आसपास एक cocoon बना लेते हैं और वो सूट कर जाता है हमको. So one professional memory related to a song that you really enjoyed or cherished कि ये मैंने अपना perfect काम किया है. Perfect तो मैं नहीं कहूँगी. Closer to perfection of that time. Of that time, I think I don't know. I think I just work like a donkey. I don't have a near perfection feeling for anything because it was very important for me to kind of keep working hard. तो वक्त नहीं मिलता है to gloat or to feel happy about anything. The moment I think the moment that seeps in, you stop working. Very true. Success also makes you lazy. I think that also my mother kind of drove very hard into me. कि people who rise very easily can fall very easily. And if you're not prepared for the fall, because you don't want to go back there. Absolutely. जहाँ से निकले हो वहाँ वापस नहीं जाना. तो वो अगर जगह मेंटेन करनी है तो humility is very important. And you have to understand that the failure is a part of life. वो आएगा, ups and downs happen. तो मैं ना वो कभी अपने सर पे ना चढ़, वो perfection I think I never let it. कभी it never happened कि देख के लगेगा कि this is great work that I have created. हमेशा लगता है मुझे कि ये बहुत अच्छा है, इससे अच्छा हो सकता है. So जैसे फराह जी ने आपको mentor किया, have you also picked up few girls or boys and say मैं भी इनकी माँ बनकर इनको mentor करूँगी? वो thought तो नहीं था, but I think a lot of people do. Along the way कुछ लोग जुड़ गए साथ में जो ये मानते हैं कि हमने उनको कुछ सिखाया है. So I have not done that as a conscious effort, no. But luckily for me, वो जो पहले कुछ साल थे जब मैंने रियलिटी करना शुरू कर दिया, it was a show that made me judge as well as mentor as well as choreograph. So I think वो process मेरे लिए also kind of built that feeling of teaching and how to give away knowledge. I think वो बहुत difficult चीज है. It is. But when you give, you realize the more you give, the more you have. Yes, it's a great अपने आप feeling. आ जाता है. अपने आप आ जाता है. Yeah. But did you ever think कि ये reality show इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, कभी सोचा था शुरू करने पर? बिल्कुल नहीं मैम. और हम 3 ऐसे बेवकूफ लोग थे. हमें पता ही नहीं था हम किस चीज में एंटर कर रहे हैं, क्या दुनिया है ये. हमें ऐसा लगा और एक अपॉर्चुनिटी पैसे बनाने के, और एक अपॉर्चुनिटी हमको किसी ने कहा था कि जो ये नेमलेस मतलब एक फेसलेस प्रोफेशन था हमारे लिए. Absolutely. क्योंकि हम बिहाइंड द सीन्स थे, नाम सब जानते थे. तब तक हम तीनों ने एक नाम बना लिया था अपने लिए, लेकिन कोई जानता ही नहीं था कि शक्ल कौन सी है इस नाम के साथ. देयर वाज नो एसोसिएशन. किसी ने नहीं सोचा हम में से कि एक दिन 15 साल बाद हम मिलेंगे वापस. एज इन लाइक whenever we get together now and we think कि 15 साल हो गए यार, लोग अभी उसी रेवरेंस के साथ, उसी प्यार के साथ, उसी लगाव के साथ हमें एक्सेप्ट करते हैं. तो we now realize and luckily we didn't realize then. जब चीजें होते हो जाती हैं तो वो नेचुरल रहा बिल्कुल. Correct. And उस पूरे बीच में we had मिथुंदा also, and then there was so much of नोक झोंक and मीठी खट्टी. That part of our journey was the best. क्योंकि उनसे सीखने बहुत मिला. उनसे मतलब for us we were like these 3 children superstar. This was like we've grown up looking at him and here he's sitting and like chatting with us like buddy. He would call us buddy and friend and he was so appreciative of you. Yes. Like the spark in his eye looking at you. I think he's the only one who did not consider you as ma. Yeah. and openly so. And it was so beautiful. It was so respectfully beautiful. Yes. Which was it was a great chemistry to see, to understand, to watch, and also appreciate. But he was such a nice person. He is such a lovely person because in that journey ना उन्होंने he let us be who we are. Like हम मस्ती भी करते थे उनके साथ,
हम मजाक भी करते थे, वी वर प्रैंकिंग हिम आल्सो एट द सेम टाइम ऑफ कैमरा. लाइक वो वक्त निकालते, मैं कैसे समझाऊं कि उन्होंने कितनी हमें, ही वॉज नेवर द सुपरस्टार ऑन सेट. हम उनके पास जा सकते थे, हम उनके वैन में जाके मिलते थे, हम उनके साथ बैठते थे, कभी कभार बोलते थे कि सर आज रैप जल्दी हो गया, जो बहुत रेयर था. एंड वी वुड से कि आज ज़्यादा बैठते हैं क्या, थोड़ा सा ऐसा मतलब. तो ही वुड बी लाइक हाँ ठीक है, मैं बाद में जाऊंगा. We used to love it कि ये हमारे लिए वक्त भी निकालते थे. It's beautiful कि वो 15 मिनट या 20 मिनट भी, you know, when the cameras are not rolling, you know exactly how people are. Very true. क्योंकि कैमरा के सामने तो सब, उनका तो काम है अच्छा रहना या बात करना या whatever. I think we enjoyed the moments off camera with him. जो आज भी अगर हमें मौका मिले तो हमारी बहुत, हम, he knows कि हम उनके 3 बदमाश बच्चे हैं. And who was the best actor that you worked with, and is that the perfect body for dancing, attitude, or all differently? अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें हैं जो कैरिज्मेटिक होती हैं. Some people are born with talent of dancing and they're gifted. So like which one Govinda you? ji. He's really Did you ever talented. choreograph him? I've worked with him. बहुत साल पहले मैंने उनके साथ कोई एड में असिस्ट किया था तब. एंड आई हैव नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं उनको कोरियोग्राफ करूं और वो डांस करें मेरे इशारों पे. लेकिन मेरी इच्छा हमेशा थी कि मैं उनके साथ डांस करूं. वो की पूरी? हाँ. क्योंकि जब उनकी पहली फिल्म आई थी इल्जाम, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बॉलीवुड में क्या हो गया. डांसिंग हीरो, मतलब बिकॉज यू, इफ यू नो डांस, यू नो द गाय कुड डांस. Absolutely. कि मतलब ये चीजें कर रहा था, मतलब कमाल. So yeah. और करंट डे एक्टर को देखकर कौन सा लगता है आपको? रणवीर सिंह. Yeah, you think he's I amazing? think he is an absolute, बॉलीवुड के नजरिए से जब आप देखते हो, कंप्लीट Entertainment. पैकेजिंग, वो हर कैरेक्टर के हिसाब से डांस करने वाला जो लड़का है. आई मीन ही ब्रिंग्स द कैरेक्टर इनटू दैट डांस. And he dances like nobody's watching. Every character is played, every time he has danced differently, whether it's, you know, whether it's just a movement of where he's brushing his hair or he is doing like a heavy hardcore dancing piece. You just know that this boy is your true Bollywood hero, जिसको हम कहते हैं. सब कुछ होना चाहिए. Acting, dancing. And female actor में ऐसे कौन लगता है आपको? Where you feel that, you know, that rhythm is there? I think cliched answer सबके दिमाग में जब आएगा would be श्री जी, और it would be माधुरी जी और रेखा जी. I think an absolute off जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी was रानी मुखर्जी. Yeah? I always felt कि रानी मुखर्जी she was a beautiful dancer. I just feel कि वो कभी एस्पेक्ट किसी ने टैप नहीं किया. Facial expressions. टू लाइक शी हैड एवरीथिंग. मुझे ऐसा लगता था बड़ा अंडरमाइन किया जाता है उसको. आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ब्यूटिफुल डांसिंग एक्ट्रेसेस. And in current age, did you work with anyone where you felt कि मजा आया, you know? ऐसे फट से नहीं आ रहा है, पता है. हाँ? It's just weird. It's just weird because I can see it's a rush of a lot of girls. There's like no distinct because now everybody can dance. And the girls are changing faster than the boys. Very true. It is. कि मतलब I can still say Tiger technically बहुत अच्छा dancer है. Hrithik Roshan used to be like this demigod dancer kind of thing, but he's too big of a hero to get into a character, that kind of thing. When you say girls, I'm still like, What do you think about Rekha ji Alia's flashing. Alia's dancing? Alia is a sweetheart. She's very hardworking, and I think वो अभी, you know, I still feel there is a lot to come out of her. So current age में, of course, she's beautiful. She works really hard. But when you see somebody like giving it her all, I think Deepika by far has tried to do all kinds of dancing. So I think she has the upper hand right now on like what is happening in the scene out here. So
So when you connect yourself to dancing, do you have a mental mentor other than your mama? I personally, I love Rekha ji. She by far, I think, the process of grooming is very beautiful. She has that ada. I think that never will go. शी इज सम ऑरा. वो एक चीज जो बहुत कम लोगों में होती है, जो आप सालों के बाद भी उनको देखोगे या याद करोगे. दिस इज एन इमेज दैट इज नॉट ब्रेकिंग. पता नहीं क्या है. इवन एज अ यंग एक्ट्रेस मैं जब उनका काम देखती थी, शी इज डन इट ऑल. हमने उनको उनकी अदायगी भी देखी है, नज़ाकत भी देखा है, एक रफ एटीट्यूड, बचपना, एक नॉटीनेस. आई थिंक शी जस्ट ब्लेंडेड एवरीथिंग वेरी ब्यूटिफुली. सो फॉर मी, आई थिंक इन माई हेड आई आइडलाइज हर अ लॉट. Also life-wise, do you? Not life-wise, I don't. I think I don't have anyone who I follow as like Anchor. there is no anchor point. I think my one anchor and that was it. I mean, you get inspired by a lot of people every day. I think everyone is a guru in some way or the other. आज आपसे कुछ सीख के चली जाऊंगी. मैं भी. I think Vice it's versa. important to keep Learning. the mind open and And keep I am learning. so excited and thrilled by what you're wearing on your left hand. मतलब मेरा हर second बाद ध्यान जाता है. What are these so many Okay, crystals so for? this is basically a mala. 108 beats, I can see. Yes, ये one of my very very good friends, Rick Roy. One day I went to meet him and he said कि मुझे ऐसा लगता है these are healing beads for me and I want to give them to you. And that was the first piece that came into my hand. Otherwise, normally पूजा के बाद धागा रहता था या कुछ रहता था हाथ में. So that was the first, and then everyone simultaneously started sending me कि नजर के लिए why don't you? So they are all gifts from people. Oh, no, none you've bought. I have not bought any of them. Okay. And They're then, all gifts that have come in from somewhere, and yeah, the ones I bought, I somehow, I don't know, they don't come into the mix. And when you wear them, do you feel positive? Does it work on your psyche? I hope so. इसको कभी उतार के देखा कि मैं देख मैं घर पे नहीं पहनती, बट When you it step is out? by nature कि जब मैं बाहर जा रही हूँ या मैं किसी भी चीज के लिए जा रही हूँ, इवन व्हेन आई एम गोइंग टू शूट, हालांकि मैं जानती हूँ कि शूट पे जाके सुबह बाय द टाइम आई रीच, वो निकाल के मुझे आई हैव टू गेट रेडी फॉर व्हाटएवर, बट it's part of you. It's Do now people my find outfit. do people find you superstitious when they see you wearing all this? Yeah, a lot of people say a lot of things, but then they are entitled to their opinion. Can we get what we got for Geeta Ma, please? You got something for me? Yes, Oh, sweet, for thank sure. you. I want you to pull it out, please. Thank you so much. That's something that I thought of you when I thought of you that I should get something for you. It's beautiful actually. Thank you so Yeah, much. it's a silver elephant where I thought that आप हमेशा मस्त रहें, हमेशा चलती रहें. You only bring triumph, victory to your life. Thank you. And you know, Supposed to be one of the strongest and and extremely resilient and Emotional. still tame and still beautiful, very graceful creature. It's very weird that you should give me. A lot of people have gifted me a lot of Buddhas and Ganpatis over the years and images of the elephant. And I have to share this with you, which I've never shared with anyone else before. That whenever my mom and I used to sit and watch television, it's very weird, I'm saying this, that हम हमेशा जब हाथी को देखते थे, and you always see a hathi with a little hathi. true. So it used to be my mum and me. And it's very weird that you're giving this to me. So whenever I see an elephant on screen, or if you see an elephant, the first thing that comes out is like mama. It's a very, because it's mammoth. For me, my mother was very mammoth in my life. It was big, huge. So I relate a lot with this animal. It's weird that you would. There's no coincidence in life.
Yeah, so maybe a way of your mother and your husband to tell you. My husband is very busy these days. Yeah, this is his month. He's very busy these days. मेरी तरफ बिल्कुल नहीं पलट के देख रहे हैं. मुझे अभी बहुत realize हो busy रहा है. हाँ वो सावन के बाद खाली हो जाएंगे. All yours. ठीक है, हम तब बात कर लेंगे. Yeah, I think it symbolizes a lot of things. I think one animal that symbolizes grace with strength. True. And I think grace and strength are both something that you can reflect in your behavior, more than just an materialistic attitude that one would have. It has to come from within, and I think this animal depicts that in a very beautiful way. So thank you. This is thank you. Thank you so much for being here. I can't tell you how much I've. What a pleasure it has been to have a conversation with you. Actually, one of the most natural, and it's just come out like very easily for me. पता नहीं ऐसा लगा कि I kind of know you और मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर सकती हूँ जो I mean I would have probably thought twice before saying something. So I think that also It's all safe. Said and unsaid both. it doesn't matter sometimes, you know, when you just know that you're in the right environment. Like I said, मुझे edit करना या निकालना या कुछ हटाना अच्छा नहीं लगता. I think that's how you don't come prepared. You just come with speak your heart. True. So thank you for letting me share my heart with you. It'll help a lot, and thank you is your keyword, and it will reach a lot. I Trust me hope on that. so. It will. I think everyone should say thank you at least once a day. And if not anything, I think वो एक दिन तो निकाल लो किसी दिन. No, कहने के Thanksgiving लिए. दिन होता है क्या? actually? आज मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ एक्चुअली. एंड आई वांट टू से हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू. लिटिल बिलेटेड हूँ, एक दिन 2 दिन, बट यू नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु लर्न फ्रॉम यू, आपके पोस्ट देख के, आपके कभी आप जो जानकारियाँ देती हैं, यू मे नॉट रियलाइज इट, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट गेट अ चांस टू से थैंक यू टू यू. तो on their behalf, I want to say thank you. Oh, thank you so much. I just feel अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान. वो जो निकाल देता है मैं बाहर कर देती हूँ. नॉन एडिटेड वर्जन. प्लीज आप करते रहें क्योंकि आप बहुत लोगों को इंस्पायर करती हैं. एंड या थैंक्स टू यू, आई वाज वेरी इंस्पायर्ड टू डू अ सीजन फुल ऑफ साड़ीज दिस ईयर. Yeah, you please do that. I Let me help you dress it up. I'll find you lot. ऑनेस्टली एंड 7 प्लीट मुझे याद रहेंगी. The purpose was this only, you know, to 7 balance प्लीट it. मुझे वो पल्ला नीचे गिराना. हाँ वो याद रहेगा. एंड सी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी डोंट नो बट यू आर गिविंग इट टू अस. लाइक ये तो रोज पहनते थे लेकिन कभी इतना नहीं सोचा था. बट थैंक यू सो मच एंड My थैंक यू फॉर pleasure. इंस्पायरिंग. And it's been a pleasure talking to you and thank you for my gift. Oh, absolutely. I'll pack it nicely. नहीं मैं खुद पैक कर लूंगी. Thank you मैम. Thank you so much and इसके लिए भी thank you. Pleasure. Thank you so much. Take care.